तो जैसा कि हम लोग इस समय मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इस मॉडल पेपर में हमने अभी कुछ 4-5 टॉपिक किए थे। जैसे पहला पता है ना कौन सा किया था, अनसीन पैसेज 3 नंबर का था। तो अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे तो 3 नंबर का अनसीन पैसेज एक हो गया एमसीक्यू। उसके बाद हमने एक कराया था जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्लोज से 2 नंबर का। फिर एक पोएम से हमने कराया था, वो भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड था, वो भी कितने नंबर का था, 2 नंबर का। फिर हमने क्या कराया था, 5 नंबर की ग्रामर। अभी कल ही एमसीक्यू जो 5 नंबर के थे वो हमने कराए थे। तो एमसीक्यू से हमने अभी तक इतना कराया है। तो टोटल करो 3, 2, 5, 2, 7, 5, 12 कितने का हो गया। एमसीक्यू जो अभी तक हो चुके हैं तुम्हारे वो टोटल 12 नंबर के हो चुके हैं, जो इस मॉडल पेपर से मैंने करा दिए हैं। और एक और हमने अनसीन पैसेज कराया था जो 7 नंबर का था, वो डिस्क्रिप्टिव में आता है। आज हम यहाँ पे फिर से एमसीक्यू वाले पार्ट से ही करने जा रहे हैं और ये 3 नंबर का आएगा। ये किससे आएगा, तुम्हारी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, किससे आएगा, फर्स्ट फ्लाइट यानी प्रोज। प्रोज से भी कितने नंबर का, 3 नंबर का ये आएगा। जो चैप्टर तुम्हारे प्रोज में है उससे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, वो हमें करने होंगे। जैसे इनको पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 से 13 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है मंडेला पास देन फिल इन द ब्लैंक्स इयर्स इन जेल। इसमें फिल करना है तुम्हें मंडेला ने कितने वर्ष जेल में बिताए। तो पहला ऑप्शन है 27, दूसरा है 32, तीसरा है 30, चौथा है 29। तो कौन सा सही होगा, सी 30। जब हम इसका पढ़ते हैं, जब चैप्टर पढ़ाया था तुमको, सेकेंड चैप्टर है हमारी प्रोज का, तो उसमें जो इंट्रोडक्शन दिया गया था, इंट्रोडक्शन में लिखा था कि ही स्पेंट 30 इयर्स इन जेल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, तो इसको हम अगर OMR होगी उसमें सी वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है महासीर इज ए, फिर फिल इन द ब्लैंक फाउंड इन कुर्ग। ये चैप्टर पता किससे है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट हैं। उन 3 पार्ट में एक कुर्ग वाला पार्ट है, एक है टी फ्रॉम असम और ये है कुर्ग वाला, और एक कौन सा है, फ्रॉम गोवा, बेकर फ्रॉम गोवा। पहला पार्ट है अब बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है कुर्ग, तीसरा है टी फ्रॉम असम। तीनों मैंने बताए थे। बेकर फ्रॉम गोवा में हमने बताया था कि कैसे उस समय वहां पे जो लोग थे, जो बेकर थे, जो बेकिंग का काम करते थे, जो जाते थे और अपने उस बेक जो बनाते थे वो बेचते थे। तो वो बताया था। कुर्ग में, ये कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटका में एक प्लेस है कुर्ग, जो हिल एरिया है जहाँ पे लोग जाते हैं नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। और ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है, ये स्पाइसेस के लिए भी जाना जाता है। मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो कुछ याद आया ना, वहाँ पे कुछ वहाँ के कैसे पेड़ पौधे हैं, क्या वहाँ पे क्लाइमेट है, कैसे कौन से नदियाँ हैं और कौन से जीव जंतु हैं, वो थोड़ा सा हमें उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। तो ये उसी से है। तो वहां पर हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं जहाँ पे आता है कि वहां से कावेरी रिवर बहती है। कौन सी रिवर, कावेरी। और उस कावेरी रिवर में बताया गया कि एक फिश पाई जाती है, जैसे ऑप्शन दिया महासीर इज। अब ये महासीर है फाउंड इन कुर्ग, जो कुर्ग में पाई जाती है। पहला ऑप्शन ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, दूसरा है ए स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर, तीसरा है ए स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश, फिर है ए लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रिएचर। तो हम पढ़ते हैं उस चैप्टर में, ये है ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ये आता है कि महासीर क्या है, एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्योंकि फिश के बारे में ही बताया गया, क्रिएचर नाम का ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं किया गया, कहीं पर भी नहीं मिलता है हमें उस पार्ट में, तो ये तो होगा नहीं। ब्रैकिश भी नहीं आता अगर हम थोड़ा सा माइंड पे जोर डालेंगे जो हमने पढ़ा था।
तो इसमें भी ब्रैकेस आ रहा है, तो ये तो होने नहीं है। ये फ्रेश वाटर जरूर हमें एक टर्म देखने को मिलता है वहां पर। तो जैसे इसीलिए कहते हैं जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं जब उसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक लाइन, तो उसको क्या ध्यान से थोड़ा सा दिया करो, ध्यान से पढ़ा करो, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वो हो जाएंगे तुम्हारे। फिर उसके बाद अगला है, ये अभी चैप्टर हमने पढ़ाया था उस दिन, द बस कंडक्टर वाज ए मैन। बस कंडक्टर जो होता है वो कैसा व्यक्ति होता है, किस चैप्टर का है ये? मैडम राइड्स द बस। किसका है ये? मैडम राइड्स द बस, उस चैप्टर से है। तो मैं इसमें पूछा गया द बस कंडक्टर वाज ए फिल इन द ब्लैंक्स एंड रूड होता है या जोली होता है या सेल्फिश होता है या स्ट्रेंज होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? जॉली रूड मींस हाँ जॉली। जॉली मींस उसका जॉली नेचर होता है, मतलब हंसी मजाक करने वाला, खुश रहने वाला, मतलब हंस के और थोड़ा सा जॉली इसको बोलते हैं जो हमेशा खुश रहता है और हंसी मजाक भी किया करता है। तो वो बार बार उस लड़की को क्या बोलता है? मैडम बोलता है। तो इस वजह से उसका नेचर हो जाएगा जॉली। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, तो ये तीन जो है क्वेश्चंस तुम्हारे एमसीक्यू वो प्रोज से आएंगे और इधर टोटल हमने किए हैं कितने हो गए? 15। अब बचते हैं एमसीक्यू 5 और ये जो 5 एमसीक्यू बचते हैं ये आएंगे तुम्हारी सप्लीमेंट्री से, जिस बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो वो हम करेंगे। तो एमसीक्यू सारे हो गए ना, जैसे कि हमने बताया था इस बार जो पेपर आएगा उसमें 20 एमसीक्यू आएंगे। तो 3 एमसीक्यू अनसीन पैसेज से, 5 एमसीक्यू ग्रामर से, 2 एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट प्रोज का, 2 एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट पोएट्री का और 3 एमसीक्यू प्रोज चैप्टर से और 5 एमसीक्यू सप्लीमेंट्री से, टोटल 20। ठीक है, तो बाकी हम आगे अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे।